बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज डेट है 15 दिसंबर 2024 और दिन है आज संडे का दिन है। वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि आज छुट्टी है सबकी, और एंड तक देखें, अपनी राय भी दें, बताएं उसमें अगर कोई आपके पास कोई अच्छी सजेशन हो, ताकि हम आपकी सजेशन को भी अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर सकें। तो आज आपको दोबारा बताएंगे बछड़ों को सर्दी के मौसम में आप घी कैसे दे सकते हैं या हम कैसे देते हैं। हमारा ये तरीका है, सर्दियों में घी हमारे पास जो आता है ये जमा हुआ होता है पैकेट के अंदर, ठीक है। पहले इसे नीम गर्म करेंगे आग के ऊपर, और ये पैकेट खोल के सारे इसमें डालेंगे। जब ये नीम गर्म हो जाएगा फिर इसे वनडे में मिक्स करेंगे, और फी जानवर 200 ग्राम घी उनको जाएगा, वनडे में मिक्स करके जाएगा, नाल में नहीं। अच्छा, जो भी है ना फार्म के अंदर आप जानवर देखते हैं, इनमें फार सेल के लिए नहीं होते। मुझे बड़े मैसेज आते हैं मुख्तलिफ जानवरों के, बछड़ों के स्क्रीनशॉट बना के व्हाट्सएप के ऊपर के तारक भाई अच्छी तरह साफ़ की हुई पैकेट नो कि तारक भाई ये वाला जो है ना कितने का है, ये सेल कर दो। तो ऐसी बात नहीं होती। ये हमारे पास अमानतें हैं, पलाई का हम काम करते हैं। पाकिस्तान भर से हमारे पास जानवर हैं दोस्तों के, और ईद के ऊपर हम इनको डिलीवर करते हैं। ये उनके घरों में चले जाते हैं। हमारा काम सिर्फ इनको पालना है, ये हमारे है नहीं। हमारे इसमें एक दो बछड़े ही हैं छोटे छोटे, तो वो हमने बेचने नहीं है अभी। अगर कोई फार सेल के लिए होता है तो उसकी हम अलग से वीडियो लगाते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर या ऐसे मतलब किसी जगह पे मैं ऊपर लिखता हूँ कि फार सेल है, ठीक है। और कई दोस्त मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि तारक भाई आप नाल के ज़रिए घी क्यों नहीं देते। नाल के ज़रिए घी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है जो जानवर खुद खा ले। एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरे नंबर पे उसको उथू आने का जो है ना वो डर नहीं होता। बड़े सुकून से जानवर जो है खाता है, और उसके फेफड़ों में जाने का वो कोई टेंशन नहीं होती, तो बड़े सही है। और फिर दूसरा सवाल कई लोग ये भी करते हैं कि कितना देते हैं बछड़े को। बछड़े का इनकार नहीं है, आपका ही है। किलो दे दें वो तो भी आपको कोई इतराज़ नहीं करेगा, आप 10 किलो दे दें तो भी इतराज़ नहीं। जितना ज़्यादा देंगे उतना ही फ़ायदेमंद है, लेकिन हर बंदे ने अपना बजट देखना होता है कि मेरा बजट कहाँ पे जाके ठीक होगा, कहाँ जाके मुझे मतलब मैं अफोर्ड करता हूँ। अभी कई दोस्त हमारे फार्म में उनके जानवर हैं, वो तो वनडे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे हम पोर्टल लेके आते हैं, जर्मनी के या चाइना से या किसी दूसरे मुल्क के, उनके मुख्तलिफ़ जगह से आते हैं। उनका वंडा अगर हमारा फ़र्ज़ करें 100 रुपये किलो वंडा है, तो उनका 250 रुपये किलो वंडा तैयार होता है। तो ये तो अब हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं ना करता। जिनमें ख़ासकर अशरफ साहब अमेरिका से, उनकी ये ब्राह्मण बच्चियाँ और गाय और भी हैं जानवर उनके हमारे पास। तो कहने की बात है कि ये आप दे दें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। तो हम फ़िलहाल डेली बेस के ऊपर 200 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन जब हमें लगे कि ये गोबर के साथ इसका वेस्ट हो रहा है, देखिए यार गोबर के साथ वेस्ट हो रहा है, तो फिर हम इसको रोक भी देते हैं, 1-2 दिन के लिए नागा करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा 200 ग्राम ही देते हैं। ये जी एक देश की जो है वो गर्म हो गई है, ये आ गया ये, ठीक है। ये तरीका है, पूरी तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और अगर आपके पास इससे कोई बेहतर तरीके हों या कोई आप मशवरा देना चाहें तो वो लाजमी दें, ताकि हम उसे अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर लें और हमारा काम भी बेहतर हो जाए। दुआएं देंगे इंशाल्लाह आपको। अब जी आगे सिलसिला शुरू होगा, ये नए सिरे से दोबारा खोलेंगे, पूरा करेंगे, 200 ग्राम की एवरेज बनाएंगे, और ये जी वही तरीका है। ये आ गया जी वंडा। इस वनडे में हम ऐड करेंगे अपने घी को।
ये जी घी आना शुरू हो गया इसमें। चंगी तरह उदों तो ये वंडा ही पाना बाद च। चल ख्याल ना टुट ना जाए किसी पास। लो जी पै गया सारा, पा दियो वो भी पा दियो भाई। देखो कोल ही रही हो, बाहर ना निकल जाए बिचों। लो जी खुराक माशाल्लाह आ गई घ्यो दी। कई दोस्त हमें नए देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर मेरा DGF लाइफस्टॉक के नाम से पेज है और काफ़ी वायरल है आजकल। यूट्यूब के ऊपर तो मतलब कोई रेटिंग नहीं मिलती हमें इतनी, बस जिनके बछड़े हैं वही दोस्त, वो गिनती के वही देखते हैं, इससे ऊपर एक बंदा भी नहीं देखता, कभी कभार देखता है कोई। तो फेसबुक के ऊपर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वीडियो लगती है वो लाखों में जा रही है, हज़ारों में, लाखों में, इस तरह से ना, मतलब अच्छी आ रही है, हज़ारों में तो रहती है। कोई दोस्त अगर मुझे फ़ेसबुक के ऊपर भी करना चाहे लाइक तो वो कर सकता है मेरे पेज को। और दूसरा जो है ना, कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप जो नए होते हैं ख़ासकर वो ये बात करते हैं कि आप जब मिक्स करते हैं ना तेल और वंडे को, जैसे ये अभी हो रहा है आपके सामने, वो कहते हैं कि नीचे मट्टी लग गई और ऐसे फिर आप जानवरों को दे रहे हैं, नीचे कोई प्लास्टिक बिछाना था। तो क्योंकि वो रेगुलर देखते नहीं ना, वो इसलिए उनको पता नहीं है। जो दोस्त हमें रेगुलर देखते हैं ना उनको तकरीबन आइडिया है। हमारी ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारा सिर्फ वंडा ही मिक्स होता है, वंडा, सब्ज़ चारा या जो भी हमने जानवरों को खिलाना हो ना, फीड, वो इस जगह के ऊपर ही हम ला के उसको मिक्स करते हैं। ये साफ़ सुथरी रहती है। ये अभी देखें देखियो 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 देखियो, ये अरशद भाई, और देखें इनका जूते भी नीचे उतार के आते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारी ये चीज़ें सारी मिक्स होती हैं, फीड का ही काम होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। ना मट्टी, नीचे इसके फ़र्श लगा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। अगर कोई मट्टी वट्टी हो तो फिर हम इसे साफ़ कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फिर हम बग़ैर प्लास्टिक की शीट के इसको मिक्स करते हैं। तो ये जी घी का हो रहा है मिक्स करने का काम। अभी ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा सारा वंडा और घी। हाँ जी, ये जी माशाल्लाह देखें, बस ये प्रोटोकॉल है। अब इसे हमने इस तरह से तकसीम करना है कि सारे जानवरों के आगे ना तकरीबन ये चला जाए बराबर बराबर। अच्छा एक और चीज़ है, जब 3 किलो हमारा पूरा हो जाएगा ना फ़ी जानवर का, फिर हम इसमें से जानवरों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो छोटे जानवर हैं जिनका 3 किलो की बात है, उनको 3 किलो देने के बाद उनका फिर हम घी रोक देंगे। फिर 5 किलो वाले जो हैं और इससे ऊपर वाले उनको देंगे। फिर 5 किलो पे ब्रेक लगा के फिर छांटी करेंगे। कई दोस्तों का 10-10 किलो का हमें ऑर्डर है कि हमारे बछड़ों को 10-10 किलो देना है, फिर उनको जाता रहेगा। तो ये हो गया जी मिक्स। अच्छा जी, आज हमने ना थोड़ी तब्दीली की है फार्म में, जगह में। ये जो बड़े बछड़े थे ना हमारे, वो दरख्तों वाली साइड पे, उन बछड़ों, वो खुरली हमने खाली कर दी। वो दरख्तों की वजह से ना उधर धूप आती है, अभी देखें आपको नज़र आ रही है धूप, वहाँ पे फुल है, लेकिन लेट आती थी, बहुत ज़्यादा लेट आती थी। थोड़ा उनको ना धूप जानवरों को कम मिलती थी, तो हमने वो सारे एनिमल अपने इस खुरली के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे ये देखें, इसमें नवीस साहब का, फैसल साहब के, मोहसन साहब, अदनान साहब, मोहम्मद नईम साहब, आबद साहब, कलीम साहब, दानियाल साहब, हबीब साहब और जलाल साहब, ये सारे दोस्तों को, ये टोटल वही सारा स्टाफ इधर आ गया। उनका सारा पैनल जो है ना वो इधर आ गया। इतनी शुरू कर रहे हैं? हाँ, चलो करो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये सारे बछड़े इस साइड पे आ गए और नई जगह पे आने की वजह से इन्होंने खाया कम है, ये लगे हुए मस्ती में, कोई इधर कोई उधर। एक मिनट मैंने उधर आने दो। ये जी जा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें थोड़ा थोड़ा इन्होंने ना फीड थोड़ी थोड़ी खाई है अभी। ये लगे हुए नीचे जगह बहुत खुश्क है ना, वहाँ जगह गीली हो जाती थी ना धूप की वजह से, धूप कम आती थी, इस वजह से वहाँ पे नीचे गिल रहती थी ना,
जगह गीली रहती थी। तो इनकी हमने जगह चेंज करवा के इस खुरली के ऊपर कर दिया इनको, और नीचे जगह भी खुश्क है और यहाँ पे धूप आती है बड़े टाइम पे। तो ये माशाल्लाह आज बड़े खुश हैं जानवर सारे। पहले हमें वहाँ से खोल के इनको फिर धूप के टाइम वहाँ पे बांधना पड़ता था, नीचे साफ़ करते थे। अभी उसको हमने छोड़ ही दिया खुरली को ना। अगर यहाँ पे गीला हो जाएगा फिर इनको 1-2 दिन के लिए उधर ले जाएंगे, उसके बाद फिर इधर ले आएंगे। लेकिन ये जगह खुश्क ही रहती है, यहाँ धूप बहुत पड़ती है। बाकी सारे फार्म में जानवर जहाँ जहाँ हमारे हैं वहाँ पे रहती है धूप। ये देखें जी, आज क्योंकि ये उछल कूद कर रहे थे ना, तो इन्होंने खाना शुरू कर दिया है, और वरना ये थोड़ा सा नखरे से ही खाते थे। अभी थोड़ा देख के खाएंगे, मगरिब के बाद हम इनको शेड के नीचे रात को कर देंगे। बाकी ये माशाल्लाह ये सींग हमने कटवाए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी हद तक अब बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन है, ज़ख्मों को भी आराम आ जाएगा, सारा एकदम से सही हो जाएगा। ये जी साथ में आपको ये चेक करवाता चलूँ, नईम साहब का बछड़ा माशाल्लाह। और ये आ गया जी मोहसिन साहब का यूके से, और ये आ गया जी आबद साहब का, ये कराची से। इसके हालात बड़े बुरे थे आबद साहब के बछड़े के, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा बेहतर हो गया इसका ना, बिल्कुल आराम आ जाएगा 2-4 दिन में ना। एक ये दोनों, ये वाला भी, ये बछड़ा बड़ा कमज़ोर होगा, इसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। सींग कटवाए और वो ना मतलब काफ़ी गड़बड़ हो गया था काम इसका। भाई अरशद आ ना 2 बच्चे चेक करने, एक फैसल साहब दा आहा भी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਗ ਕਟਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂੰਹ। ये जी सब्ज़ चारे वाले 6 बछड़े, इस खुरली पे 6 बछड़े हैं। अच्छा, ये किसी से सलाह मशवरा नहीं करते खाएं ना खाएं, क्योंकि ये रहते सब्ज़ चारे पे, ये धड़ाधड़ खाएंगे। अभी बाकी फार्म में जब हम देंगे ना खाने के लिए, उसमें बछड़े नखरे से खाएंगे। जैसे ये अभी इस खुरली पे खड़े ना, ये देखें अभी नखरा वखरा है, क्योंकि ऑलरेडी वंडा खा रहे हैं और रज के खा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ इनको शाम को मिलता है जब हमने घी देना होता है, या फिर सरसों के तेल का जब मौसम होता है तो उसमें देते हैं। अच्छा, ये अभी ये 4 ये हो गए और 2 वो हैं, उसके आगे फिर वंडे वाले आ जाएंगे, ठीक है, वो नखरे से खाएंगे। ये आ गया जी एहसन साहब का, और मलक शबीर साहब का, शाह साहब कराची से, और राणा खावर साहब का। ये वंडे वाले बछड़े खड़े हैं। ये एक दफ़ा मुंह लगाएंगे फिर थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। ये देखें अभी मलक साहब का ना, ये देखें, ये एहसन साहब का तो खा रहा है, बाकी फिर भी बाकी नहीं खा लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा फिर वो अपने मज़े से खाएंगे ना। और ये देखें जी ये ऐसे ही खाते हैं। अच्छा जी, अब बाकी ये वाली खुरली, ये देखें, ये बछड़ा जो है अबू बकर साहब का, इसको भी हम इस खुरली पे लेके आ गए। और ये आगे 2 बछड़े अपना अरफान साहब के, अरफान भाई गुजरांवाला से ना, ये जोड़ी उनकी इधर आ गई है। पहले ये सारे वो उधर थे, वो अब धूप है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा लेट आती है। अच्छा जी, ये जो जहाँ बड़े बछड़े थे वो दूसरी साइड पे चले गए। भाई अफजल खुरली से पानी घट आया, पानी छड़ना ज़रा। ये जी फीड माशाल्लाह ये देखें खा चुके हैं अभी। ये चेक करें जी, ये धींगा मुश्ती, ये सारी मिट्टी उड़ा रहे हैं। ये जो नए उधर हमने किए ना, ये वो वाले बछड़े हैं हमारे। बा वैसे रखिए, कोई रौला नहीं, बाई सैट कर देना, बा वंडा उन्होंने मुँह अगे जाना चाहिए, वो खा लेंगे। कोई नहीं बाद सैट कर देना ना, एक दफ़ा वंडा खुरली चो खा ही लेंगे। सारे दोस्त इत्मीनान रखें, कोई एक जानवर ऐसा नहीं है जिससे हम घी नहीं दे रहे। कई मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाई हमारे बछड़ों को भी दे रहे हैं, कुछ सबको दे रहे हैं, सबको। लेकिन जिनसे बात है 3 किलो की, 5 किलो की, वहाँ पे जाके फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर जो हमारे 5 किलो खाने वाले हैं फिर उनको देंगे, फिर 10 वाले रह जाएंगे।
बस यही होगा, ये आ गया सबका। अच्छा ये देखें, ये सब ये खा चुके हैं, ये और के इंतज़ार में हैं, ये देखें कि भाई और ले आओ। और ये अभी देखें, ये सलाम मशवरे है नहीं क्या, ख़त्म हो गया। चलो जी, मैं सारे फार्म की वीडियो बनाता हूँ ताकि सारे दोस्त अपने अपने बछड़े देख लें, और ताकि आपको पूछना ही ना पड़े, और आप सारे सारे दोस्त सारी सारी मेरी मुकम्मल वीडियो देखें भी पूरी की पूरी, चाहे आप मुझे फेसबुक पे देख रहे होते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर, पूरी भी देखा करें। ये जी माशाल्लाह सारे सब का जा रहा है। ये ना ऑलरेडी ये मसला रज के खड़े हैं, टाइम पे हम इनको फीड करवा देते हैं, सर्दी है फिर हम इन्हें मगरिब के टाइम शेड के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और ये माशाल्लाह चेक करें बछड़ा अपना अदनान साहब का, और ये साथ में वकास साहब का आ गया। इसके भी बड़े बुरे हालात थे वकास भाई वाले बछड़े के, इसके अब ठीक है, अब तो तकरीबन आराम आ चुका है इसको। बस बस अच्छा, ये देखिए अभी उनके आगे पड़ा हुआ है। ये जी ये वाली खुरली भी सारी होगी। अब हम आ जाएंगे इस साइड पर दूसरी खुरली पे अपनी पे। ये जी लास्ट वाली खुरली है, इसमें अभी वो शुरू हो गए हैं अरशद भाई। अच्छा ये वो साइड है हमारी जहाँ से बछड़े हम लेके गए हैं। ये हर साल ही हम ऐसे करते हैं ना, जब तक समझते हैं कि ये मुनासिब। ये देखें नीचे ना हल्का हल्का गीला था इस साइड पे, जबकि ये देखें इनके पाँव नीचे से खुश्क हैं, इनके ना किसी किसी के नीचे तो ज़्यादा था गीला। तो अभी इसको साफ़ करके हमने खाली कर दिया है, पानी शानी भी इसका निकाल दिया। वैसे तो इतना गीला नहीं था, ये देखें खुश्क है जगह, ये गोबर शोबर हम हटा देते थे। लेकिन मसला सिर्फ जगह का नहीं था, मसला ये था कि वो सामने जो दरख्त है ना, सामने वाले वो वाले, सूरज यहाँ से निकलता है और तकरीबन फिर वो दरख्तों की साया रहता है इधर ना। जानवरों को धूप नहीं मिलती थी, तकरीबन 11 बजे धूप आती थी, और क्योंकि निकलती 6-7 घंटे के लिए धूप होती है सारी, और वो फिर सारा जो है ना काम ख़राब हो जाता है। जानवरों को धूप पूरी मिले तो फिर ज़्यादा सही रहता है। तो ये माशाल्लाह